बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अबू हमज़ा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हज के कुछ ऐसे नायाब टिप्स जो इंशाअल्लाह इतने प्रैक्टिकल होंगे और ये गाइड होगा तमाम हाजियों के लिए, जिससे कि आपको मिलेगा हज में बेहतरीन एक्सपीरियंस, जिससे ना सिर्फ आपका हज मुकम्मल होगा बल्कि बेस्ट होगा इंशाअल्लाह। माइंडसेट क्या होना चाहिए जब हम हज के लिए जा रहे हैं? तो 2 अल्फ़ाज़ को हमेशा याद रखिएगा। पहला है सब्र। सब्र जिसकी बात हर कोई करता हुआ नज़र आएगा, सब्र करता हुआ बहुत कम नज़र आएँगे। आपने इंशाअल्लाह सब्र करना है। और दूसरा, ये पूरा जो सफ़र है, हज इज़ द जर्नी ऑफ सब्र एंड दुआ। ये पूरा सफ़र दुआओं का है। इंशाअल्लाह दुआ के कोई मौके को छोड़ना नहीं है। हैं, अल्लाह के घर में हम तो नहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन बाज़-अब्ता ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि शॉपिंग करना एसेंशियल हो जाता है। तो ये हमारा जो डिस्कशन होगा उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा कि जब आपका शॉपिंग अनअवॉइडेबल है, आपको शॉपिंग करना ही पड़ेगा, तब हम किस तरीके से करें। ये शॉपिंग हो सकता है कि आप किसी को हदिया देने के लिए कर रहे हैं या फिर वहाँ के रोज़मर्रा के लिए कुछ आप परचेज़ कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि आपके ग्रुप में आप लोग शायद 5 लोग, 7 लोग, 4 लोग होंगे। तो आपने क्या करना है, किसी और को रिक्वेस्ट करना है कि आप बाज़ार में तो जा ही रहे हैं, ये है मेरा लिस्ट और आप मेरे लिए भी ले आइए। और बदले में अगली बार आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यानी एक बार आपका वक़्त बच गया, एक बार उनका वक़्त बच गया। तो लगे कि पहले मुझे हेल्प करना चाहिए, तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जब आप बाज़ार जा रहे हैं, आप सामने वाले से पूछ सकते हैं अपने दोस्त से कि भई मैं बाज़ार जा रहा हूँ और बताओ अगर किसी को कुछ लाना है तो। दूसरा टिप ये है कि इस बहुत ज़्यादा ना ये प्रैक्टिकल टिप है इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है शॉपिंग मॉल में या फिर मार्केट में जाने से पहले कि आपको क्या-क्या चीज़ को परचेज़ करना है। इस लिस्ट के साथ ही आपने मार्केट में जाना है और जाने के बाद ख़ास ख़्याल रखना है कि आपको यू हैव टू स्टिक विद द लिस्ट। आपको सिर्फ़ उस लिस्ट में जो सामान है वही खरीदना है। क्योंकि जब आप अपने रूम में रह के आपने प्लानिंग किया तो आपने ज़रूरत की चीज़ों को आपने प्लान कर लिया। अब बाज़ार में जाके आपको 10 चीज़ें और नज़र आ जाती है और फिर आपको लगता है कि चलो 10 में से 8 2 और मैं ले ही लेता हूँ। तो इससे आपका वक़्त भी ज़ाया होगा और आप गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने में एट द एंड कंक्लूड करेंगे। तो इस वजह से आपने जो लिस्ट बनाना है, पहले से ज़हन बना के जाना है कि वो आपका फिक्स्ड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और जैसे ही आपने शॉपिंग कर लिया, यू हैव टू रन आउट ऑफ द मार्केट एज़ सून एज़ पॉसिबल। बाज़ार में जाएँगे, हो सकता है कि आपको तरह-तरह की चीज़ें दिखेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें दिखेंगी, कुछ ऑफ़र्स दिखेंगे। नहीं, उन सब चीज़ों की तरफ आपने मुतवज्जो नहीं होना है। आप बाज़ाब्ता देखेंगे, आपके होटल से मस्जिद में जाने के रास्ते में आपको बाज़ार नज़र आएँगे, बिल्कुल निगाहों की हिफ़ाज़त करते हुए आपने अल्लाह के घर पे जाना है और मार्केट से आपको इस तरीके से भागना है जिस तरीके से कि वहाँ पे आपको कोई नुकसान पहुँचाने वाला है। आपको जब किसी चीज़ का खतरा नज़र आता है, आप किस तरीके से भागते हैं एक सिचुएशन से, उस तरीके से आपने बाज़ार से भागना है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ार दुनिया का सबसे बदतरीन जगह है। और आप जब अल्लाह के घर में दुनिया के बेहतरीन जगह में गए हैं, तो आप ज़रूर ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आपका अल्लाह के घर में बीते, ना कि बाज़ार में बीते। चौथा पॉइंट, स्ट्रिक्टली नो विंडो शॉपिंग। ऐसा नहीं है कि चलो भाई बाज़ार में चलते हैं, फिर टहलते हैं, फिर देखते हैं, कुछ अगर काम की नज़र आए तो खरीद लेंगे वरना हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ का बाज़ार कैसा होता है। बिल्कुल ये काम नहीं करना है, बहुत अच्छे-अच्छे शॉपिंग मॉल हमारे यहाँ इंडिया में भी हैं, आप करिए वापस आने के बाद आप कीजिए। वहाँ पे आप सिर्फ बाज़ार में जब घूम रहे हैं, हर घंटे आप अपना 633 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, जो कि हमने पहले के वेबिनार में कैलकुलेट किए थे। तो आपने अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना है, याद रखिए आप अपने लाइफ का 0.002% जीने के लिए गए हैं, जिसको आप विंडो शॉपिंग में तो खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगली बात ये है कि वहाँ पे आपको अगर कोई सेल नज़र आता है, वहाँ पे कोई ऑफ़र नज़र आता है, तो प्लीज़ उसके पीछे मत भागिए, उसको चेज़ मत कीजिए। और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको इंडिया से ज़्यादा सस्ता वहाँ पे मिलने वाली है। हाँ, गोल्ड की बात अलग है और वो भी मतलब प्राइस से ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर होती है। लेकिन अननेसेसरीली आपको वो भी नहीं करना है। हाँ, अगर आपने पहले से इंडिया से प्लान करके गए हैं, पहले तो ऐसे प्लानिंग करनी नहीं है। लेकिन अगर आपने प्लान कर ली है और ऐसा है तो ठीक है। बस आपने यू हैव टू स्टिक विद द लिस्ट। दुआ करके निकलिए घर से, या अल्लाह मुझे जल्द से जल्द मेरी ज़रूरत की चीज़ को दिला दीजिएगा और जल्द से जल्द मुझे वापस अपने घर पे लौटा दीजिएगा। आपको कोशिश ये करना है कि अगर आप सोना खरीदने के लिए भी गए हैं, तो बाज़ार में आपने आधा घंटे से ज़्यादा वक़्त आपने देना ही नहीं है।
इस इरादे के साथ और दुआ के साथ आप जाएँगे और किसी भी तरह के डिस्काउंट, सेल इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे इंशाअल्लाह। 5वीं बात ये है कि वहाँ के बाज़ार में आप जाके देखेंगे, ये है वो सारे के सारे चीज़ें चाइनीज़ होती हैं। तो मैंने एक सर्वे किया, वहाँ पे जितने अवेलेबल आइटम्स थे दुकान में, जिस तरह के भी सामान हो, तो उसका मैं चेक करता था कि ये कौन से कंट्री का मैन्युफैक्चर्ड है। बहुत रेयरली मुझे कुछ सऊदी का मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें मिली और 90% चीज़ें जो थी वो मेड इन चाइना ही थी। हाँ, वहाँ पे जो कालीन वगैरह रहती है, जायनमाज़ रहती है, वो मेड इन टर्की रहती है और कुछ एक-आध चीज़ें मेड इन बहरीन या आस-पास के चीज़ों की रहती हैं। लेकिन 90% चीज़ें जो आप खरीदते हैं, वो वहाँ पे चाइनीज़ ही होती हैं और ये बिल्कुल वही सामान होती है, जो आपको इंडिया में नज़र आती है, इंडिया में मिलती है और बल्कि वही खिलौने, वही चीज़ें आप जब इंडिया से परचेज़ करेंगे, तो आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा। तो कोई इसका तुक नहीं बनता है कि आप अल्लाह के घर में जाके चाइना का सामान खरीदें। तो प्लीज़ अपने ज़हन को बना लीजिए कि आपने चाइनीज़ आइटम नहीं खरीदने के लिए गए हैं क्योंकि इसका आपका वक़्त भी ज़ाया हो रहा है, आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है और फ्लाइट में और जो एसेंशियल वज़न वाली चीज़ जो आप ला सकते हैं, उसके बजाय आप चाइनीज़ चीज़ें लेके आ रहे होंगे। हाँ, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है, जहाँ पे आप हज से जब वापस लौटेंगे तो आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, आपके ख़ानदान के बच्चे हैं, आपके नाती-पोते हैं जो नाना जान, अब्बू जान कह के आपको शायद घेर लेंगे और आप ज़रूर चाहेंगे कि उनके लिए कुछ ना कुछ मैं हदिया लेके जाऊँ जिससे कि उनको इसके लिए खुशी महसूस हो। ऐसे सिचुएशन में आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि आप खाली हाथ पहुँच गए, बच्चों ने आपको घेर लिया और आपके पास कोई खिलौने नहीं हैं। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, आप अपने किसी दोस्त को, आप अपने रिश्तेदार को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों के एतबार से कुछ तो आप शॉपिंग करके रख लो और इंडिया से शॉपिंग करके रख लो। और जब मैं फ्लाइट से लैंड करूँगा, एयरपोर्ट में आप मुझे रिसीव करने के लिए आएँगे, वो खिलौने का बैग आप मेरे को दे दीजिएगा ताकि मैं सारे बच्चों को भी खुश कर लूँ, हमारा वक़्त भी ज़ाया ना हो। ऐसे में आपके लिए जो इंसान शॉपिंग करेगा उसके पास 40 दिन का वक़्त रहेगा और वो इत्मीनान के साथ अच्छे से शॉपिंग कर पाएगा, समझ-समझ के किस बच्चे के लिए क्या खरीदना है। इस जो एक साइकोलॉजिकल टेंशन है आपने उससे भी नहीं गुज़रना है और शॉपिंग में जो वक़्त ज़ाया हो रहा है आपने उससे भी नहीं गुज़रना है। शॉपिंग में जो ज़ायद पैसे आपको खर्च करने थे मज़ीद उससे भी आपको बचना है। हाँ, इंडिया में जो आपके लिए शॉपिंग कर रहा है आपने उनको पे कर दिए हैं, तो खिलौना आपकी तरफ से ही हो गया और आप बच्चों को ये मेंशन नहीं करेंगे कि बच्चों ये मैंने अल्लाह के घर से लेके आया, बच्चों को तो खिलौने से मतलब है, आपने उनको खिलौने दे दिए। तो ये वो एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन होता है, क्योंकि ये बच्चों की बात होती है। ऐसे सिचुएशन को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से लोग जायनमाज़, तस्बीह, टोपी इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं बड़ों के लिए और सच में बड़ों को थोड़ा बड़े होने की ज़रूरत है। अगर वो हमारे दोस्त हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वो हमारे वक़्त की हिफ़ाज़त करें और इस पे हमारी मदद करें जब हम अल्लाह के घर पे हैं। और जब इंशाल्लाह वो अल्लाह के घर पे जाएँगे, तो हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि आप अल्लाह के घर से आते हुए मेरे लिए तस्बीह लेके आओ, जाए नमाज़ लेके आओ और फलाँ लेके आओ, क्योंकि हम बड़े हैं। तो ये सारी वो बातें थी शॉपिंग से रिलेटेड, जो आपको अवॉइड करना है। लेकिन अल्लाह के घर पे गए हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो अल्लाह के घर से आप लेके आ सकते हैं? So, the best thing to be brought from the land of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये वो चीज़ें हैं मेरे तरफ से 3 आइटम ऐसे हैं जो आपने अल्लाह के घर से लेके आना है। नंबर 1 है जमजम, क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ है, ये मक्का मुकर्रमा की ख़ासियत है और आपको अल्लाह के घर के अलावा जमजम और कहीं नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हाँ, वहाँ से लेके आ सकते हैं। अब आप ये जानते हैं कि हर हाजी को सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता पेड, बाज़ाब्ता गिफ्टेड मिलती है, कैन मिलती है ज़मज़म की। लेकिन आप चाहे तो उसमें और मज़ीद इज़ाफ़ा कर सकते हैं। आप ऐसे ना छोटी-छोटी बोतलें वहाँ पे खूब मिलती है 1-1 रियाल की। नॉर्मल पीने की पानी होती है। आपने वो पानी पी लेना है या फिर बहुत सारे आपको थ्रोन मिलेंगे, आप उनको धो सकते हैं और उसके बाद आपने उसको जमजम से भर के अपने बैग में पूरे बिछा सकते हैं। ये आप तब कर पाएँगे जब आपने फ़िज़ूल की शॉपिंग करके अपने वेट को कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी नहीं कर लिया है। आपके बैग में है अभी 5 केजी का जगह है, ठीक है, आपने 5 लीटर जमजम ले लेना है मज़ीद इस तरीके से क्योंकि ये एक प्रीशियस चीज़ है। अब इस चीज़ को करते हुए एक ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने उसको ना 100% लीक प्रूफ बनाना
है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेक करेंगे कि बोतल का ढक्कन टाइट है, नंबर 1। नंबर 2, वो किसी तरीके का क्रैक या ब्रोकन नहीं है। नंबर 3, उसको अच्छी तरीके से सेलो टेप से रैप कर लीजिए, और फिर रैप करने के बाद सारी बोतलों को कपड़ों से अच्छे से रैप कर लीजिए, ताकि अगर थोड़े-थोड़े ड्रॉप्स भी अगर निकले, तो पूरे बैग से बाहर पानी ना निकले। दूसरी चीज़ जो आप अल्लाह के घर से लेके आ सकते हैं, ज़ायद चीज़ें जो लेके आ सकते हैं, वो है खजूर। क्यों? क्योंकि ज़मज़म एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह के घर मक्का मुकर्रमा के ज़मीन से निकल रही है। खजूर भी बिल्कुल वैसी चीज़ है जो वहाँ की ज़मीन से निकल रही है, और जब आप खजूर लेंगे तो हर कोई आपको ये राय देता है कि मदीना से लीजिए, और हाँ, मैं भी यही राय दूँगा कि आप मदीना से ही लीजिए। अब इस खजूर की ख़ासियत क्या होगी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन मुबारक का खजूर होगा, बस इसकी यही ख़ासियत है। वरना खजूर तो इंडिया में भी मिल जाती है, विदेशी खजूर भी इंडिया में मिल जाती है, आजकल हर जगह हर चीज़ अवेलेबल है। सिर्फ़ ये वहाँ की ज़मीन की स्पेशलिटी की मोहब्बत में आप लेके आए हैं, और तीसरी चीज़ जो आप ला सकते हैं इसी वजह से, वो ये है कि मिसवाक। क्योंकि मिसवाक भी जब आप मदीना मुनव्वरा से लेके आ रहे हैं, वहीं की ज़मीन के पेड़ से लेके आ रहे हैं, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है। और कितना मज़ा आएगा जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्हीं के ज़मीन के मिसवाक के साथ हम अमल करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिया में नहीं मिल सकता है। खजूर फिर भी आपको इंडिया में मिल जाएगा, लेकिन मिसवाक ना तो कोई लाता है, और ना आपको इंडिया में मदीना का मिसवाक मिल सकता है। तो मेरे ख़्याल से ये एक ऐसी प्यारी चीज़ है, जो आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट करती है, सुन्नत के लिहाज से भी, उनके ज़मीन की और मोहब्बत के लिहाज से भी। तो ये 3 चीज़ें हैं, ज़मज़म, खजूर और मिसवाक, जो मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने की कोशिश कीजिए। अपने पूरी वेट को कंज़्यूम करके, इस्तेमाल करते हुए लेके आइए, खाली बैग क्यों लेके आना है। ये थी हमारी टोटल बातें, जो प्लांट मार्केटिंग से रिलेटेड थी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो नफ़ा बख्श मिली होगी। अगर है तो आप हमारे हज के मुतालिक जो दूसरे वीडियोज़ हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फ़रमाए, आपके हज को आसान फ़रमाए, आपके हज को आपके लिए ज़िंदगी बदलने का एक ज़रिया बनाए। आपकी हज पूरी आफ़ियत भरी हो, किसी भी तरह के मिसहैपनिंग से अल्लाह आपके हज में हिफ़ाज़त फ़रमाए। और जब आप वापस लौट के आए, आप बहुत मीठी-मीठी यादें ही अपने साथ लेके आए, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट अपने साथ लेके ना आए। और इन सब दुआओं के साथ हम आपसे भी दुआ करते हैं कि आप हमें, यानी ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट को और ट्रू पाथ फाउंडेशन को अपने दुआओं में याद कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।